हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली एमर्स। क्या हाल चाल। तो होपफुली आपकी पढ़ाई हो रही होगी और रिवीजन भी हो रहा होगा। तो ये वीडियो आपका सेकंड पार्ट है नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 2 जो था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। पहले वाले पार्ट में हमने जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे या जो कुछ भी सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह थे, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस एलॉयज़ वगैरह, जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी रेलेवेंट पीवाईक्यूज आपके एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ हो सकता है एक आध चीज़ें न्यू पता चलेगी तो उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो डायरेक्ट सीधे काम की बात पर आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज ए कंपाउंड। ठीक है, याद करो कंपाउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है ना। कंपाउंड इज अ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है, अब मिक्सचर आपको देखना है। शुगर, एयर, मिल्क, टी। तो देखो आपको अच्छे से पता हो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। ठीक है, तो ये होने से रहा। मिल्क भी क्या होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है क्योंकि मिल्क में बहुत सारे लैक्टोज, मिनरल्स, विटामिन का मिक्सचर है, तो ये भी आपका नहीं होगा। टी इज क्या है, टी में भी जो भी हो, कभी शुगर उसमें एडेड है, मिल्क भी एडेड है, फिर टी लीव्स भी एडेड है उसमें, तो टी भी नहीं होगा आपका। लेकिन जो शुगर है आपका, है ना, वो क्या है कि एक कंपाउंड है आपका C6H22O11 शायद, हाँ इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका इसमें कंपाउंड में क्या आ जाएगा, शुगर। दूसरा क्वेश्चन देखो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, हीट इवॉल्व या हीट रिलीज होती है ना, कोई न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है। इन शॉर्ट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यही दो है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड या तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ये अगर हो रहा हो तो फिर वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इसमें किस में से हो रहा है, देखो सब्लिमेशन ऑफ कैंपर। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर में क्या रहा, सॉलिड से गैस में जा रहा है, लेकिन क्या है वो हमने सेपरेशन टेक्निक में देखा था कि हम गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी होने से रहा। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी नहीं होगा, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, फिर से हम आइस बना सकते हैं। हीटिंग ऑफ एन आयरन रॉड, हीटिंग करने से आयरन रॉड का कोई प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी होने से रहा। अब मिक्सिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, तो ये क्या हो रहा है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारा, है ना कहीं से NOH प्लस HCl क्या हो जाएगा आपका NaCl प्लस H2O, ये फॉर्म हो जाएगा। तो सॉरी H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस, है ना, जिसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंजेस दोनों हो रहा है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो एक एग्जाम्पल है जिसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। ठीक है, बाकी वाले में देखो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या है, वही मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये तो फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड क्या है, कुकिंग ऑफ फूड इंटायरली केमिकल चेंज है, कोई फिजिकल चेंज इसमें नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है आपका, जो रस्ट होता है आयरन में वो भी इंटायरली केमिकल चेंज है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल। ये क्वेश्चन देखो 95 वाला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिक्सचर। अ सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। देखो ये स्टेटमेंट में ही आप देख सकते हो ये कि सबसे पहले क्या है यहाँ पे, एक एनी फिजिकल प्रोसेस, कोई भी सब्सटेंस है उसको आप सेपरेट कर सकते हो सिर्फ फिजिकल प्रोसेस से। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसको तो हम फिजिकल प्रोसेस सेपरेट नहीं कर सकते, ये NCERT की ही लाइन टू लाइन उठाया गया स्टेटमेंट है। वहाँ पे पर क्या किया उन्होंने कि कैन नॉट की जगह कैन लग दिया, क्योंकि ये सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, तो ये का स्टेटमेंट गलत है। डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड है आपका NaCl और वाटर के साथ है। ठीक है, अब आपका जो मिक्सचर है इस मिक्सचर को अगर हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में, तो वाटर हमारा बाहर होकर वेपर से कन्वर्ट होकर बाहर चला जाएगा। तो ये क्या है हमारा कि हम इवेपोरेशन से इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा B2 ओनली। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड या कॉन्सेप्चुअल या ऐसे दिमाग लगाने वाले इसमें ऐसे स्टेटमेंट या ऐसे ऐसे क्वेश्चन PYQs हैं नहीं, वो बस आप सीधे ऐसे उड़ा दोगे। चलो आगे, ये क्वेश्चन, ये क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट
नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा क्या था, इसके पार्टिकल के साइज क्या थे, सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में लाई करते थे, है ना, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हो लेकिन 1000 नैनोमीटर से कम हो। पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सही बात है ना, हमें पता नहीं चलता कि सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें दिखते नहीं है नेकेड आई से। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस इन नेचर। तीसरा क्या है, दे शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल इफेक्ट दिखते हैं क्योंकि अगर हम किसी लाइट के पाथ को कोलाइडल सॉल्यूशन से क्रॉस करवाएंगे तो उसका पाथ विजिबल हो जाता है, तो ये क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन केप्ट अनडिस्टर्ब, है ना, क्योंकि सस्पेंशन में ऐसा होता है कि अगर हमने सस्पेंशन को ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड रख दिया तो उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये किस में होता है, सस्पेंशन में होता है, कोलाइडल में नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये जो स्टेटमेंट है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज होमोजीनियस इन नेचर, देखो ऑल्दो दे द पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, वो हमें ऐसा प्रतीत होंगे, हमें दिखेंगे कि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है कोलाइडल सॉल्यूशन, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, तभी तो टिंडल इफेक्ट दिख रहा है ना, वो होमोजीनियस नहीं हेट्रोजीनियस होता है, तो इसी वजह से क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस होता है, तो इसका स्टेटमेंट आपका बी हो जाएगा। ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज नॉट अ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर क्या कौन नहीं है, आइस, देखो आइस क्या है, आइस इज नथिंग बट वाटर, आपका H2 है, तो H2 क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड है, तो ये तो कंपाउंड, यही इसी से पता चलेगा कि आइस होगा। आइसक्रीम में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिक्सचर है, एयर इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर, हनी भी क्या है कि आपका मिक्सचर है, लेकिन जो आइस है हमारा वो एक प्योर सब्सटेंस है, तो दिस इज नॉट अ मिक्सचर। 29 वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपाउंड, अब कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक है ना, जैसे वाटर ही कंपाउंड था। कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल, देखो अब वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इसमें भी ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि H2O हो या कोई भी आप कंपाउंड लो प्योर से बता, उसका कंपाउंड किसी भी सोर्स से आप उठाओ तो उसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है ना, वो भले एक या दो टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है, लेकिन उसका हमेशा रेशियो और प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स होगा, है ना, 2:1 के रेशियो में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं तो वो हमेशा सेम ही होगा, तो इसका कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल नहीं, कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म, तो यही आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। बाकी के स्टेटमेंट देख लो, क्योंकि भले ऐसे क्वेश्चन में जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो तो चलो आपने कर लिया, बाकी के जो 3 स्टेटमेंट होते हैं वो सही स्टेटमेंट होते हैं, और उन्हीं तीनों स्टेटमेंट से ना कभी कभी न्यू चीज़ भी पता चल जाती है, तो ये बीइंग एन एक स्मार्ट एस्पायरेंट का एक यही साइन होता है कि वो ऐसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है और अपने नोट्स में इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। ऑल पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर ऑफ ओनली वन टाइप, सही बात है ना, कि एक ही टाइप के होंगे पार्टिकल्स, कोई डिफरेंट टाइप का नहीं होगा। पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड हैव 2 और मोर एलिमेंट, सही बात है, यही कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एलिमेंट में क्या होता है कि सिंगल टाइप होता है ना, सिंगल होता है, लेकिन कंपाउंड में हमारा क्या होता है कि एक से अधिक होते हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, सही बात है कि फिजिकल मेथड से हम किसी भी कंपाउंड के पार्टिकल को नहीं सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल क्या, वो कंपाउंड बना ही है केमिकल मेथड से, है ना, केमिकल मेथड से जब बना है, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हुए हैं या केमिकल रिएक्शन से हुआ है, तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस से कैसे सेपरेट करेंगे, केमिकल से ही कर सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये भी है, ये भी सही है, लेकिन नॉट पूछा है और ये स्टेटमेंट गलत है, तो यही आपका सही हो जाएगा। चलो आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज, अब इसमें से आपको बताना है कि केमिकल चेंज क्या है। देखो, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, है ना, मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आप ऐसे देख सकते हो यार, सबसे पहले बर्निंग ऑफ फ्यूल, है ना, फ्यूल को जला रहे हैं, वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट मिल रही है, तो हमें पता है किसी भी चीज़ का जलाना एक केमिकल चेंज का क्या कहते हैं साइन है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल तो आपका केमिकल चेंज है, और रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका केमिकल चेंज है। Fe क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3, है ना, Fe2O3.XH2O, ये केमिकल रस्ट का फार्मूला, रस्ट का केमिकल फार्मूला है, तो ये 3 और 4 ऑप्शन में देखो कौन सा हमारा है, C 3 और 4, तो ये हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, इसमें किसी किसी को डाउट हो रहा होगा, तो इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम आयरन को जब मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर उसमें एक परमानेंट मैग्नेटाइजेशन ही करवा रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है कि सबको लग रहा है कि वो एक न्यू सब्सटेंस हो गया, है ना, लेकिन वो न्यू सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ मैग्नेट, है ना, वो मैग्नेट बन गया, बट स्टिल आयरन,
वो क्या है कि अभी भी आयरन ही है ना, उसके मैटर या कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ, उसको अगर हम तोड़ेंगे वोड़ेंगे तो अभी भी हमें Fe का ही एटम उसमें देखने को मिलेगा, है ना। और मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक फिजिकल बिहेवियर है, नॉट ए केमिकल बिहेवियर, है ना, ये फिजिकल बिहेवियर है। हमने, और वही है कि अगर कोई परमानेंट मैग्नेट बन गया तो उसका उसका परमानेंट मैग्नेट लॉस्ट भी हो सकता है अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दिए, है ना, बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं हम उसको, या फिर हम उसको, कभी कभी होता है ना कि मैग्नेट अगर बहुत अच्छे डिस्टेंस से बहुत से नीचे गिर जाता है तो उसका मैग्नेटाइजेशन उससे भी लॉस्ट हो सकता है ना। तो अगर हमने उस पर कुछ बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट हो गया हैमर से, है ना, वो गिर गया तो उससे भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो सकती है। तो जब लॉस्ट हो सकती है तो इसका मतलब क्या है, ये रिवर्सिबल है, तो इसलिए क्या है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, तो 1 नहीं होगा। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ पेपर, इजी। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन अभी मैंने डिस्कस किया, ये नहीं होता है। डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर, ये क्या हम सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर का वाटर में, इसको भी हम अलग कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ आइस स्कूप्स फ्रॉम वाटर, फ्रीजिंग और कूलिंग करो या इवेपोरेशन कंडेंसेशन करो, फिजिकल प्रोसेस है। तो ये हो गया इसका। अब ये वाला देखो, इसमें भी फिर अगेन वही क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ केमिकल चेंज, नहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, केमिकल चेंज। अब देखो इस ऑप्शन में कहाँ हमें बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज, गलत है। बर्निंग ऑफ कैंडल रिप्रेजेंट द सेम काइंड ऑफ फिजिकल चेंज, गलत है। यहाँ देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज बट मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ, ये रहा मैग्नेट, यही ना, मेल्टिंग और फ्रीजिंग है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, अगेन बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, जब भी बर्निंग हो रहा है तो वो क्या है, केमिकल चेंज है ना। अब देखो इस 2 स्टेटमेंट में आपको डाउट हो सकता है, इस पे थोड़ा कर लेते हैं फिर इसमें भी। पर्पस हमेशा यही है वीडियोस बनाने का या डिस्कस करने का कि आपको कभी डाउट्स ना रहे, आप बस रट्टा मारते मारते, जहाँ पे कभी कभी चीज़ें होती है कि उसको फैक्चुअल रिकॉल करने के लिए भी चीज़ों को रट्टा लगाना पड़ता है ना, लेकिन रोट लर्निंग हमेशा काम नहीं आती है। तो उससे अच्छा है कि अगर उसके पीछे का कुछ भी अगर आप लॉजिक लगा रहे हो और वो आपके एग्ज़ाम में काम आएगा तो सही बात है, ताकि लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में वो सस्टेन रहे। अब देखो, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम क्रूशिबल, प्लेटिनम के टुकड़े हैं। प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम एक मेटल है ना, प्लेटिनम मेटल है, ज्वेलरी वगैरह बनती है, तो प्लेटिनम मेटल है। अब प्लेटिनम मेटल को हम हीट कर रहे हैं, तो यार हम हीट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ थोड़ी कि उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है तो वो मेल्टिंग हो रहा है ना, हो सकता है कि वो मेल्ट हो जाए, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, ज़्यादा हीट कर रहे, हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए, है ना, बहुत ज़्यादा हीट कर रहे तो कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर हो सकता है कि बढ़ जाएगा घट जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्लेटिनम में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन या कोई न्यू बॉन्ड ब्रेक वगैरह नहीं हो रहा है ना। तो इस वजह से आपका क्या होगा कि प्लेटिनम में हीटिंग ऑफ प्लेटिनम इज़ अ फिजिकल, क्या कहते हैं, हीटिंग ऑफ प्लेटिनम इज अ फिजिकल चेंज। अब दूसरा देखो, हीटिंग ऑफ पोटासियम क्लोरेट, क्या है, अब पोटासियम क्लोरेट ही एक क्या है, कंपाउंड है। पोटासियम क्लोरेट क्या है, पोटासियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3। अब पोटासियम क्लोरेट हमारा क्या है कि एक कंपाउंड है। अब इसको हम अगर हीट करेंगे, है ना, अगर हम इसको अब हीट कर रहे हैं तो अब हो सकता है कि यार हीट करने से क्या होगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं, ऑकर हो जाएगा। अब केमिकल रिएक्शन ऑकर होगा तो ये KCl+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कोई न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक फिजिकल चेंज ना होकर ये केमिकल चेंज है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा D। ठीक है, आप समझ गए हो गया, आप आगे देखते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन, आपकी NCERT में भी इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है कि टिंचर ऑफ आयोडीन इज एन एंटीसेप्टिक फॉर फ्रेश वुंड्स। इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एलिमेंटल आयोडीन विच डज नॉट कंटेन, है ना। अब जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन टिंचर ऑफ आयोडीन का, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। टिंचर ऑफ आयोडीन में आपका क्या करते हैं हम कि जो आयोडीन होता है, उस आयोडीन को, जो सॉल्यूट है हमारा, एक तरह से सॉलिड आयोडीन को हम डिज़ोल्व करते हैं अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सचर में। अल्कोहल प्लस वाटर के मिक्सचर में हम क्या यूज़ करते हैं, आयोडीन। तो हमारा क्या होता है कि ये टिंचर ऑफ आयोडीन हमारा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो उसमें वाटर भी होता है, अल्कोहल भी होता है, और ऑब्वियसली जब आयोडीन का सॉल्यूशन है तो कोई फॉर्म ऑफ आयोडीन, कोई फॉर्म ऑफ कंपाउंड जिसमें आयोडीन हो, वो
इंक्लूडेड होगा, और उसमें होता क्या है, ये पोटासियम आयोडाइड है ना, KI। तो ये आपको याद रखना, पोटासियम आयोडाइड होता है टिंचर ऑफ आयोडीन में, लेकिन ये हमारा एसीटोन नहीं होता है। तो डज नॉट करेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, एसीटोन। अब देखो इसी से रिलेटेड फिर एक PYQs रिपीट हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन, इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। देखो अगर PYQs कैसे, PYQs के स्टेटमेंट में ही था कि इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, तो सही है, ठीक है। आयोडीन इज केप्ट इन अल्कोहल वाटर मिक्सचर, तो देखो इसमें जब अल्कोहल भी होता है और वाटर भी होता है, तो अल्कोहल वाटर मिक्सचर भी होता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। अब कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी लो, तो देखो ये आपके NCERT में भी थोड़ा सा मेंशन्ड है कि जो हम आयोडीन, ये पोटासियम आयोडाइड, ये जो मिक्स कर रहे हैं ना, वो उसका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, अराउंड लेस देन 3% मतलब अराउंड 2-3% ही हम 2-3% ऑफ आयोडीन को मिक्स करते हैं इस सॉल्यूशन में, अल्कोहल प्लस वाटर में। तो एक तरह से क्या है कि 2-3% वेरी लेस, तो वो क्या होता है कि डाइल्यूट टाइप का सॉल्यूशन है, तो उसका कंसंट्रेशन कम है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तीनों सही हैं, तो इसका C हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर, इसमें से मिक्सचर क्या नहीं है। टूथपेस्ट, ऑब्वियसली टूथपेस्ट के अपने पैकेट में जाके आप जाके देख लेना इंग्रेडिएंट्स में कितने सारे उसमें केमिकल्स, कितने सारे कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड फलाना ढिमकाना उसमें मिक्सअप होते हैं, तो वो क्या एक मिक्सचर है ना। टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप भी हमारा एक मिक्सचर है, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह कार्बन कंपाउंड्स का यूज़ करके टॉयलेट सोप बनाया जाता है। बेकिंग सोडा, अब देखो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा एक हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारा क्या होता है कि एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या होता है कि इट इज़ नॉट अ मिक्सचर, प्योर सबस्टांस, तो इसका सही हो जाएगा आपका 48 का C। विनेगर इज क्या है, विनेगर हम कैसे क्रिएट करते हैं, एसिटिक एसिड, है ना, कार्बन वाले चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में मिक्सअप करते हैं तो ये क्या एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो सॉल्यूशन क्या एक मिक्सचर हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी हमारे क्या मिक्सचर है। तो इसमें पूछा नॉट ए मिक्सचर, तो बेकिंग सोडा। आगे देखो, एन इमल्सन, याद करो जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब हमें पता चला था कि डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम डिफरेंट डिफरेंट हो तो हमारा एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो इमल्सन में क्या था कि इमल्सन का एग्जांपल था मिल्क, है ना, आपको याद होगा मिल्क। तो मिल्क हमारा क्या है कि एक इमल्सन का है, और इमल्सन मिल्क में क्या होता है कि डिस्पर्सिंग फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही हमारे लिक्विड होते हैं, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा C, 2 लिक्विड्स। आई होप कि सब बहुत इजी टाइप के आपको लग रहे होंगे और ये चैप्टर भी इजी ही है। और चलो आगे अब देख लेते हैं जो कुछ कितने के सारे MCQs बचे हुए हैं, उसके बाद इसको एंड करेंगे। देखो नेल पॉलिश रिमूवर कंटेंस, अच्छा हाँ एक इसमें एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कहाँ गया ये आयोडीन वाले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कि जो आयोडीन है आपका, है ना, आपको पता है जो हम घर पे सॉल्ट यूज़ करते हैं वो बताओ उस वो क्या है। एक होता है कॉमन सॉल्ट, है ना, हम जो घर पे यूज़ करते हैं, एक होता है कॉमन सॉल्ट। तो पता है आपको कॉमन सॉल्ट क्या है, हमारा NaCl, ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है ना। कॉमन सॉल्ट जो हमें नेचुरल रॉक सॉल्ट हो गया, हैलाइट, या फिर हमें ओशंस वाटर से जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है ना, उसको कॉमन सॉल्ट करते हैं। लेकिन ये आपको पता होगा कि जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना वो हमारा आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि आयोडाइज्ड सॉल्ट में क्या होता है कि NaCl और उसमें ना सम अमाउंट ऑफ पोटासियम आयोडाइड, जो हम इसीलिए देखो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके पढ़ रहा है कि पोटासियम आयोडाइड मिक्सअप होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब घर पे जाके किचन में जाके देखना जो आपका सॉल्ट का पैकेट होगा उसमें कहीं ना कहीं जरूर लिखा रहेगा आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो हम आयोडाइज्ड सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट ऐसा क्यों यूज़ करते हैं, देखो आपको पता होगा बायोलॉजी में जो वो हार्मोन होता है एक हमारा इंसुलिन या थायरोक्सिन या थायरॉयड ग्लैंड, ये आप पढ़ा होगा आपको विटामिन C या उसकी कमी से जो एक ये गॉइटर हमें होता है नेक के रीजन पे, है ना, तो ये गॉइटर के लिए ना आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है हमें। ये NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है ना, ये हमें गॉइटर या गॉइटर से नहीं बचा सकता, है ना, हमें गॉइटर से कौन बचाएगा, आयोडीन, और आयोडीन क्या है, पोटासियम आयोडाइड सॉल्ट। तो इसीलिए हम इसको कॉमन सॉल्ट में मिक्सअप करते हैं, आयोडाइज्ड करते हैं, ताकि हमारे फूड इनटेक में आयोडाइज्ड सॉल्ट हो। कॉमन सॉल्ट से हमें गॉइटर से हेल्प नहीं मिलेगा, है ना, गॉइटर को प्रिवेंट करने में नहीं हेल्प मिलेगा, तो इसलिए हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, बस यही बताना था, आगे बढ़ो। ये रहा
नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन्स, नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है आपका, एसीटोन, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर, एसिटिक एसिड। तो आपको बता लो और ये याद रख लेना कि नेल पॉलिश रिमूवर में हमारा होता है एसीटोन। अब देखो एसीटोन क्यों है, क्योंकि देखो नेल पॉलिश को हम यूज़ कर रहे हैं, रिमूवर है, तो हम नेल कलर को, है ना, नेल कलर को रिमूव कर रहे हैं। तो नेल कलर में देखो, नेल कलर जो हमारा है ना, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट केमिकल का कॉम्पोजिशन होता है ना। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्पोजिशन, अब उसको हमें रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ना वाटर, आप सोचोगे कि वाटर से हम उसको वॉश आउट कर ले, तो वो वाटर से नहीं होगा, क्योंकि वाटर इज़ नॉट अ appropriate solvent for removing nail color। बट एसीटोन क्या होता है, एसीटोन की प्रॉपर्टीज़ है कि इट इज़ अ वेरी गुड, एसीटोन क्या हमारा पता है, वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये एसीटोन हमारा क्या होता है कि इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और ये हाईली वोलाटाइल है। इवापोरेशन वाले चैप्टर में ये भी था कि अगर जब भी हम एसीटोन को अपने हाथ में अगर रखते हैं स्किन में, तो ये इतना वोलाटाइल है कि ये तुरंत हमारे स्किन से लैटेंटेड या हमारे स्किन से एनर्जी लेकर वेपोरेट हो जाता है। वेपोरेट हो जाता है तो इसलिए हमें क्या होता है कि एनर्जी इसने हमारे स्किन से ले लिया, तो हमें कूल महसूस होता है। तो यही दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम ऑर्गेनिक, इट इज़ अ वेरी गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये अच्छे से उसको डिजॉल्व कर लेगा जो नेल कलर के जो भी कंपाउंड होंगे, केमिकल कंपाउंड, इसलिए नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एलॉयज आर मिक्सचर्स, क्या एलॉयज मिक्सचर्स हैं, एलॉयज आर कंपाउंड्स, क्या एलॉयज कंपाउंड्स हैं, एलॉयज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल्स, ऑल एलॉयज कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट। तो देखो एलॉयज जब हम डिस्कस कर रहे थे उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से आपको यही सब जो कन्फ्यूजन होता है कि एलॉयज क्यों मिक्सचर है या नहीं है, क्यों कंपाउंड है या नहीं है, वो बहुत अच्छे से और डिटेल में बताया था। तो बताया था हमने कि एलॉयज क्या है, एलॉयज आर मिक्सचर, है ना, ऑल्दो दे आर होमोजीनियस मिक्सचर और बहुत अच्छे से मिक्सअप रहते हैं, लेकिन वो क्या है, मिक्सचर है ना, वो कंपाउंड नहीं है। न्यू सबस्टांस या न्यू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग नहीं होता है, तो वो कंपाउंड नहीं है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड, एलॉयज आर मिक्सचर्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि एलॉयज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल्स। देखो ये स्टेटमेंट आपको देख के लगेगा कि हाँ ऑलवेज मेड ऑफ मेटल। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि एलॉयज में क्या होगा कि एलॉयज समटाइम्स मेटल प्लस नॉन मेटल से भी बन सकता है आपका, है ना, मेटल प्लस मेटल से तो बना, ठीक है, एक मेटल रहना हमेशा बहुत ज़रूरी है ना, और भी 2 3 4 मेटल्स नॉन मेटल का मिक्सअप से भी एलॉयज बन सकते हैं, और मेटल्स प्लस नॉन मेटल भी ऑल्सो इज अ एलॉय। तो इस वजह से इसमें क्या होगा कि एलॉयज हमारा एक मतलब ये क्या कहता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। एलॉयज आर ऑलवेज मेड अप ऑफ मेटल्स, ऑल एलॉयज कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट्स। ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो गया, इसी को दोनों को एक दूसरे को ये क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कार्बन इज क्या है, कार्बन एक नॉन मेटल है ना, तो ऑल एलॉयज कंटेन कार्बन एज वन ऑफ देयर कंपोनेंट नहीं। हम ब्रास को लेंगे तो ब्रास हमारा Cu+Zn है, तो दोनों तो उसमें मेटल आ गए, है ना, तो कार्बन तो यूज़ हो नहीं रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। अब ये वाला देखो 125, which one among the following statements regarding the properties of mixture and compounds is not correct पूछा है। A mixture shows the properties of its constituents but the properties of a compound are entirely different from its constituent। सही बात है, कंपाउंड्स में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और वो न्यू सब्सटेंस का केमिकल प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से। और मिक्सचर में वही क्या होता है कि मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो रिटेन करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। अ मिक्सचर मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ट्रू, बट ए कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस सबस्टेंस, है ना, ऑलवेज होमोजीनियस सबस्टेंस बिकॉज इट इज़ अ प्योर सबस्टेंस। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यस, NaCl वगैरह, सोडियम या सॉल्ट वाटर को हम इवापोरेशन वगैरह से या सब्लिमेशन वगैरह से हम सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, बट दोज ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अभी PYQ सॉल्व कर रहे थे तो ये सब स्टेटमेंट हमें मिले थे, है ना, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा है। अब एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ मिक्सचर बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड।
देखो यही स्टेटमेंट आपका गलत है कि हाँ देखो अगर हम मिक्सचर बना रहे हैं, है ना, मिक्सचर के केस में क्या है कि हम अगर बना रहे हैं तो हो सकता है कि अगर हम 2-3 सब्सटेंस लिए तो हम उस ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी हो सकता है कि आइदर इंडोथर्मिक हो जाए, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, और या फिर हो सकता है कि नो एनर्जी, कोई एनर्जी गेन या लॉस्ट नहीं हो रहा है, ये भी हो सकता है मिक्सचर में। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट वाला तो सही है कि एनर्जी आई एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्स, बट नॉट इन द प्रिपरेशन ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड में तो यार एनर्जी का ही गेम है ना। जब भी कोई कंपाउंड Na+Cl या H2+O2 कोई भी हम अगर क्रिएट करा रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रहा है, और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के लिए तो हमें बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है ना। तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, है ना। तो ये आपका इसमें डी हो जाएगा। और एक चीज़ ये होता है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि अब जैसे बॉन्ड ब्रेक जब होता है ना, कोई अगर बॉन्ड ब्रेक, तो यार बॉन्ड ब्रेक है तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा ना। 2-3 एटम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से कनेक्टेड है, अब उसको ब्रेक करने के लिए तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा ना। तो जब हम देंगे तो एक तरह से क्या होगा कि वो एटम्स क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, है ना, एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और वही जब बॉन्ड फॉर्म होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है कि दो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट मैटर के इंटरेक्ट करके एक नया केमिकल कंपाउंड या कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या है कि अपने आप को क्रिएट करा रहे हैं। तो उस टाइम एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होगी, ये आपको याद रखना है, एनर्जी रिलीज़ होगी। क्योंकि ऐसे आप समझो कि दो मैग्नेट हैं, या दो मैग्नेट, अब इन दोनों को जब हम टकराएंगे तो एक दूसरे से इम्पैक्ट जब होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, है ना, एनर्जी रिलीज़ होगी। और जब ये मिक्स होकर एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे तब ये एक स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी इसमें आ जाएगी। तो उस वक्त क्या होगा कि एनर्जी रिलीज़ होगी। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन में आपका एनर्जी रिलीज़ होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका डी सही हो जाएगा। ये सब गलत है क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइड। अब कोलाइड क्या क्या इसमें नहीं है, मिल्क इज ए कोलाइड, मड इज ए कोलाइड, बटर इज ए कोलाइड, है ना। अब बोरिक एसिड ये क्या है, ये एक आपका कहीं ना कहीं से एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है बोरिक एसिड, तो इट इज़ नॉट अ कोलाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। किसमें हम लाइट का पाथ जब हम क्रॉस करवाएंगे इस चारों में से, तो किसमें से हमें विजिबल नहीं होगा। चॉक पाउडर फ्रेशली मिक्सड विथ वाटर। देखो चॉक पाउडर काफ़ी बड़े बड़े है, पाउडर का अब जितना भी पाउडर कर लो लेकिन उसके पाउडर का साइज़ अच्छा खासा बड़ा होगा और वो हम देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि लाइट का पाथ उससे टकराएगा और वो कहीं ना कहीं से लाइट के पाथ को विजिबल करेगा। तो इसमें तो यार हमें नहीं होने वाला है, इसमें तो हमें दिखेगा। लाइम जूस, ठीक है। अब लाइम जूस क्या है कि लाइम और प्लस जूस का आप लेमोनेड बना रहे हो, है ना, लेमोनेड। अब लेमोनेड क्या है कि वो एकदम इवनली और होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ये कोलाइड नहीं है, ये सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो नॉट वाले पूछ रहा है तो यही हमारा सही हो जाएगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क मिक्सड विथ वाटर। मिल्क इस क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन है आपका, देखो अभी देखा था, तो इसमें भी टिंडल इफेक्ट दिखेगा। स्टार्च इज ऑल्सो क्या है, इज अ कोलाइड सॉल्यूशन, तो इसमें भी दिखेगा आपका। लेकिन ये जो लाइम जूस है हमारा सॉल्यूशन, इसमें नहीं दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। अगेन पीवाईक्यूज रिपीट हुआ है, शुगर, है ना, मिल्क नहीं है, टी नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, ये एक मिक्सचर है, लेकिन शुगर हमारा क्या है, कंपाउंड है। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज स्मोक। अगेन देखो वही कोलाइड का एग्जाम्पल है ये, और कोलाइड में भी ये क्या है, एरोजोल है। स्मोक क्या होता है, स्मोक में जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के डस्ट पार्टिकल्स या फिर जो भी उनके एशेस वगैरह होते हैं, डस्ट एशेस वगैरह, तो वो क्या है, वो एक सॉलिड है, तो डिस्पर्सिंग फेज सॉलिड, और वो जाके गैस में जो हमारा एयर है, डिस्पर्सिंग मीडियम, इसमें मिलकर ये हमारा क्या करते हैं, स्मोक बना देते हैं, है ना। तो क्या होता है, सॉलिड मिक्सड विथ अ गैस। तो इसका 17 का ए हो जाएगा। आगे देखो, Which one of the following statements about a compound is not correct? A compound is a substance composed of two or more elements chemically combined in a fixed proportion. बहुत अच्छा स्टेटमेंट, सही है। Properties of a compound are different from its constituent elements. अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे कि न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है और उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफर कर जाती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल से, तो ये भी सही है। ए कंपाउंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, यही तो गलत है।
पूरा शुरू से लेकर अभी तक तो यही बात ही हो रही है, इस चैप्टर का क्रक्स ही यही है कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या है, आपके प्योर सबस्टांस है, तो ये इम्प्योर है, तो यही आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा। और यहाँ पे देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, फिजिकल मेथड से तो हम कर ही नहीं सकते। अब देखो सेपरेशन टेक्निक्स वाले का पीवाईक्यूज आएगा, इस चैप्टर में ज़्यादातर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को देखते हैं आप, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग बेंजीन एंड वाटर, है ना। बेंजीन एंड वाटर, बेंजीन एंड वाटर क्या है कि इनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि केरोसिन प्लस वाटर वाला एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, कि दोनों का डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंट है, तो क्या होगा कि जो ज़्यादा डेंसर वाला वो नीचे आ जाएगा, किसी बीकर में हम लेंगे, और जो कम डेंसर वाला रहेगा ऊपर रह जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक हम नल लगा के रख देंगे, नल को खोलेंगे और फिर अलग डिफरेंस में नीचे वाला को निकाल लेंगे, ऊपर वाला को निकाल लेंगे। तो ये हम किससे करते हैं, सेपरेटिंग फनल से करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेपरेशन टेक्निक यूज फॉर ब्लड टेस्ट इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमारा जब ब्लड टेस्ट हम करना चाह रहे हैं, तो हम ब्लड टेस्ट करने के लिए हमें ऐसा नहीं कि हमें कंप्लीट ब्लड, क्या है, ब्लड इज ऑल्सो अ मिक्सचर, है ना, उसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लाज्मा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, ड्रग्स वगैरह अगर है, या कुछ मेडिसिन वगैरह का ट्रेसेस ऑफ पॉइजनस अमाउंट, बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट है, तो इट इज़ अ मिक्सचर। अब उसको हमें सेपरेट करना है, लेबोरेटरीज में हमें जांच करना है, तो हमें क्या चाहिए कि हमें कोई पर्टिकुलर, हो सकता है कि हमें प्लाज्मा चाहिए, फ्लूइड पार्ट तो उसी में है, फ्लूइड पार्ट में ही तो डिसॉल्व होगा ना, जिस चीज़ का भी हम पता करना चाह रहे हैं। सपोज किसी पर्टिकुलर ट्रेस ऑफ अमाउंट का हम डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं, तो हमें प्लाज्मा चाहिए। तो ब्लड में हम क्या करेंगे कि क्या करते हैं, वो टेस्ट ट्यूब वाला आपको याद होगा, वो कहाँ पर है कि हम क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में लेकर उसको एक बहुत ही स्पीड में रिवॉल्व कराते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि ये भी डेंसिटी वाले का ही प्रिंसिपल यूज़ होता है, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो जो पार्टिकल्स का डेंसिटी ज़्यादा है, जो पार्टिकल ज़्यादा हैवी हैं उसमें ज़्यादा जोर से लगेगा, और वो आउटवर्ड हो जाएंगे, और बीइंग हैवी एंड बीइंग मोर डेंसर दे विल सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, है ना। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन यूज होता है। अब डाइज इन ब्लैक इंक कैन बी सेपरेटेड बाय, ये देखो, एक हमने देखा था कि अगर हमें सिर्फ जो इंक है, हमें इंक से अपना डाइज को सेपरेट करना है ना, तो हम उसको क्या कर रहे थे, इंक को लेकर एक हीट दे रहे थे हम, तो हीट में क्या होता था कि वाटर कंटेंट उड़ गया, तो हमारा डाइज बच गया। अब ये जो डाइज था, एक वाले मेथड में था कि अब अगर जो डाइज था, तो डाइज में हम क्या कर रहे थे कि अब डाइज इज क्या कहते हैं, नथिंग बट इज अ मिक्स ऑफ मैनी टाइप ऑफ कलर्स, है ना, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। ब्लैक इंक है हमारा, तो वो सिर्फ ब्लैक नहीं है, उसमें रेड, वायलेट, पर्पल, रेड और भी मिक्स ऑफ टाइप ऑफ कलर्स होते हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने ना एक यूज़ करा था, आपको याद होगा, क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर में क्या था कि जब इसमें वाटर में अगर हम इस पेपर को डिप करेंगे, तो कैपिलरी एक्शन से वाटर जब धीरे धीरे ऊपर पहुंचेगा, और जब ये इंक के पास पहुंचेगा, तो बेस्ड ऑन सॉल्यूबिलिटी कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफ जो भी इसमें डाइज हैं, ब्लू, ब्लैक इंक या जो भी कलर ऑफ है, तो उनकी सॉल्यूबिलिटी कितनी है वाटर में, उसके हिसाब से वो वाटर के साथ धीरे धीरे ऊपर जाके अपने आप को क्या कहते हैं, रिमूव कर लेगा अलग अलग टाइप में। कहीं है जो ज़्यादा सॉल्यूबल है वो धीरे धीरे और ऊपर तक जाएगा, यहाँ पे हमारा ब्लैक हो गया, फिर धीरे आ गया तो ग्रीन हो गया, यहाँ पे येलो हो गया। तो ये हमने किससे करा था, क्रोमेटोग्राफी में किया था, है ना। तो आपका इसका 58 का डी हो जाएगा। अब देखो, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय, याद करो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये भी आपके एनसीईआरटी में। अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक आपका सबलाइम सब्सटेंस है। ये क्या होता है कि इसको थोड़ा सा हीट देने पे ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सब्लिमेशन का यूज़ करके गैस में कन्वर्ट हो गया, किसी एक बीकर या जार में हमने लिया हुआ है ये मिक्सअप हमारा सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड को, उसको हीट कर रहे हैं, तो इस मिक्सचर से क्या हो जाएगा कि NH4Cl वाला जो पार्ट है वो भेपर बनकर, और ऊपर में हम एक कॉटन प्लग रख लेंगे, ये भेपर यहीं पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो और फिर क्या हो जाएगा, इसको जब कूल कर देंगे तो दिस अगेन NH4Cl सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम सब्लिमेशन का यूज़ करते हैं। केरोसिन एंड पेट्रोलियम मिक्सचर कैन बी बेस्ट सेपरेटेड बाय, याद करो पेट्रोलियम रिफाइनरी वाला एग्जांपल, है ना। पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम डिफरेंट डिफरेंट ऑफ जो हमें गैसेस चाहिए होते हैं, है ना, पेट्रोलियम गैस, LPG, फिर हमारा डीजल, तो पेट्रोल, है ना, केरोसिन, ये जो भी हमें, या फिर सबसे लास्ट में हमारा जो बिटुमिनस बच जाता है
है ना, टार टाइप का। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करा था डिफरेंट डिफरेंट ऑफ कॉलम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या करा था कि डिफरेंट डिफरेंट ऑफ पेट्रोलियम में जो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफ गैसेस हैं, ये गैसेस क्या होते हैं इनका, या इन मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, और उनको हम डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में रिपीटेडली इवापोरेशन और कंडेंसेशन कर करके हम इनको डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे अलग अलग कर लेते हैं, है ना, बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसमें भी वही मैच द फॉलोइंग वाला है ये क्वेश्चन। देखो सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब एसीटोन एंड वाटर है, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इसमें भी क्या होगा डिस्टिलेशन यूज होगा, तो ए का क्या हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया। सेपरेशन ऑफ वाटर एंड केरोसिन, अभी हमने इधर देखा था केरोसिन प्लस वाटर वाला, तो इसमें क्या होगा कि हम फनल का यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग फनल का, और उसके बाद हाइयर डेंसर और लेस डेंसर में वो लेयर में फॉर्म हो जाएगा और हम यूज़ कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम हम कैसे निकालते हैं, जो जो लस्सी बनाते हैं या कैसे करते हैं मिक्सर वगैरह में उसको घुमा घुमा के, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट, अभी हमने देखा था ये वाले में कि हम डाइज को कैसे अलग करें क्रोमेटोग्राफी में, ये वाला पार्टीशन वाला मेथड, इसी में क्या हो जाता है सेम प्रोसेस को यूज़ करके हम क्रोमेटोग्राफी से इसको अलग कर लेते हैं। अ होमोजीनियस, देखो 89, अ होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स टू लिक्विड्स, है ना, हाउ आर दे सेपरेटेड। अब देखो सबसे पहले देखो होमोजीनियस मिक्सचर बोल रहा है, मतलब वो क्या है कि उसके पार्टिकल एक दूसरे से अच्छे से एकदम पानी वानी में बहुत अच्छे से और यूनिफॉर्मली, होमोजीनियस कहने का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म वे में मिक्सड अप होगा, तो उनको क्या बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स, जो एक तरह में घुल गए हैं, मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर, है ना, अल्कोहल प्लस वाटर या अल्कोहल प्लस एसीटोन, अल्कोहल प्लस वाटर। तो उसी के लिए तो हम यूज़ करते हैं ना डिस्टिलेशन वाला मेथड, कि हम डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ करके पहले एक बॉइलिंग पॉइंट पे एक लिक्विड को इवापोरेट करके फिर अगेन कंडेंसर में कंडेंसेशन कर फिर लिक्विड में उसको हम सेपरेट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट बाई चांस मिक्सड एसीटोन, देखो अगर फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एसीटोन प्लस अल्कोहल है, दिस मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते, सेपरेटिंग फनल से भी नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है, ये भी कुछ नहीं होता है, ये इससे भी नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका यूज़ करेंगे। फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, अगेन देखो यहाँ पे भी आया था सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क या फैट फ्रॉम मिल्क, उसके लिए हम क्या क्रीम सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो ज़्यादा डेंसर वाला मटेरियल होता है वो हमारा बॉटम में सेपरेट हो जाता है और बॉटम में सिंक हो जाता है। The method used in separating a mixture of two miscible liquids, again two miscible liquids having sufficient differences in their boiling point is separated by simple distillation. ये वाला अच्छा क्वेश्चन देखो, ये वाला अच्छा, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी जो हम यूज़ कर रहे थे इंक वाला, डिफरेंट डिफरेंट पे हमें मिल रहा था ब्लू ब्लैक रेड इंक, उसमें क्या हो रहा था कि बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, है ना, सॉल्युबिलिटी क्या है वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, उन डाइज में मौजूद डिफरेंट कलर ऑफ इंक का, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे थे ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन हो रहा था उसमें, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन क्या है कि पार्टली वो एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं फिल्टर पेपर में, और जो कैपिलरी एक्शन से वाटर राइज हो रहा है पार्टली वो धीरे धीरे ऊपर मूव भी हो रहे हैं बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी एबिलिटी, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पार्टीशन होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो पेपर क्रोमेटोग्राफी में है कि वो प्रिंसिपल जो यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं पार्टीशन, है ना, एब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी एंड वोलेटिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का तो यहाँ पे गेम है, लेकिन सॉल्युबिलिटी बहुत डिफरेंट डिफरेंट डाइज प्ले कर रहे हैं ना इसमें रोल, तो वो क्या है कि पार्टीशन की वजह से, है ना, कि कोई किसी एक डिस्टेंस पे फिर कोई दूसरा डिस्टेंस पे कोई तीसरे डिस्टेंस में वो क्या होता है कि सेपरेट हो रहा है, तो उसमें पार्टीशन प्रिंसिपल यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। हाँ देखो चलो अब ये लास्ट 4 क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, बीपीएससी का क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट इज नोन एज इन केमिस्ट्री। याद करो जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें 2 मेथड थे, एक तो था कि मास बाय मास, है ना, मास बाय मास, उसमें क्या था कि सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का मास, है ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का मास
कोई इंटू 100 कर रहे थे तो हम उससे भी कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जा रहा था। एक था कि मास बाय वॉल्यूम, उसमें सॉल्यूट का मास ले रहे थे और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट ले रहे थे, तो उसमें क्या हो जा रहा था कि उससे भी हमारा कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जा रहा है। जिसमें यही पूछा गया है कि वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, या फिर तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या है, हम तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देख रहे हैं ना। अगर मेरा 65% सॉल्यूशन सॉल्यूशन का सपोज आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन, तो इससे हम ये समझेंगे कि 100 ग्राम वाले किसी सॉल्वेंट में 65 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, तो ये सॉल्यूशन की आइडेंटिटी होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड। अगेन देखो, सिलिकॉन हमारा क्या है, एलिमेंट है। टिन हमारा क्या है, एलिमेंट है। शुगर सॉल्यूशन हमारा क्या है, एक मिक्सचर है ना। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, CaCO3, लाइमस्टोन वाला, मार्बल वाला। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, दो कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर, तो ये आपको पता होगा कि हीलियम तो एक नोबल गैस है, ठीक है। क्लोरीन भी आपका नहीं होता है। जो ये मरकरी है ना, ये मरकरी एंड ब्रोमीन, मरकरी इज़ अ मेटल, याद रखना, ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल। तो ये एक मेटल और एक नॉन मेटल, ये दोनों क्या है कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके NCERT के बॉक्सेस में भी अलग से लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। तो ठीक है गाइज, इसमें इस चैप्टर में इतने ही हमने कि लगभग 35 से 40 क्वेश्चन इसमें हमने सॉल्व करा होगा। और तो क्वेश्चन है नहीं इसमें, कि है, एक सेकेंड मुझे देख लेना दो, नहीं और क्वेश्चन नहीं है। हाँ देखो, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी बहुत सारे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेडली है ना, जो रिपीटेड है उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, उनके पूछने का तरीका सेम टाइप का है। तो आप जब वो हमारे PYQs वाले चैनल में आओगे, PYQs चैनल में इस चैप्टर के जो चैप्टर वाइज PYQs है वहाँ के क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, तो ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व होंगे ही होंगे। उसमें आपको कुछ कुछ स्टेट PSCs के या फिर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के कुछ और एक आध भी क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर प्रिंसिपल का यूज़ करना है और वो क्वेश्चन भी आप ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को भी आप देख लेना और सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट आपका हो जाएगा। और ठीक है गाइज, ऐसे ही आप क्या कहते हैं, चैप्टर को देखो, फिर PYQs वगैरह सॉल्व करो और सारे चैप्टर को डन करते जाओ। नेक्स्ट अब हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचा हुआ है 9th केमिस्ट्री, फिर डन हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर 10th केमिस्ट्री हम ट्राई करेंगे कि इसी बार जल्दी से हम कंप्लीट कर दें। फिर धीरे धीरे ऐसे ही फिजिक्स बायोलॉजी कंप्लीट करके हम साइंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।